रात मैं आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम भरत है। दरमियानी रात क्या कुछ घट रहा है, दिन भर में क्या कुछ घटा और घट रहा है, सब कुछ इस एक बुलेटिन में लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूं। 17 हेडलाइंस के साथ बताएंगे कि क्या कुछ होर्मुज में हो रहा है, मुस्लिम ममालिक मुल्कों के बीच क्या कुछ घट रहा है, यूएई में, कतर में, सऊदी में और खास तौर पर ईरान में क्या कुछ घट रहा है, इजराइल में क्या कुछ घट रहा है और क्या कुछ रूस के भीतर आज सबसे बड़ी घटना घटी जिसने अमेरिका के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। और कैसे ईरान ने बताया है कि उसके पास है ऐसी मिसाइल जो परमाणु मिसाइल पर भी पड़ जाएगी भारी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की हेडलाइंस के साथ में और सबसे बड़ी हेडलाइन, पहली हेडलाइन यह है कि ईरान जंग में नया मोड़, मुश्तबा खामनई का आया आदेश, बोले किसी भी हालात में यूरेनियम नहीं जाएगा ईरान से बाहर, अमेरिकी इरादों पर फिरा पानी। दूसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान, बोले हम ईरान में किसी भी कीमत पर नहीं रहने देंगे यूरेनियम, बात नहीं बनी तो हमारी मिसाइलों का निशाना बनेगा ईरान, हमारी मिसाइलें लॉक हैं और लोडेड हैं। युद्ध मंत्री हेगस्त ने भी दोहराई वही बात। तीसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरानी सेना बोली कि हमारी भी उंगलियां हैं टिगर पर, एक भी कतरा यूरेनियम का नहीं ले जाने देंगे, होर्मुज में डुबा देंगे अमेरिकी पोत। चौथी बड़ी हेडलाइन यह है कि हॉट टॉक और जंगी बातों के बीच ईरान का एयर स्पेस फिर से किया गया बंद, किसी बड़ी घटना का अंदेशा, खामनई के शहादत से पहले 28 फरवरी को इसी तरह बंद किया गया था एयर स्पेस। पांचवी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान के राष्ट्रपति ने ईरानी सेना के प्रमुखों से की बात, बोले ईरानी सरकार का सेना को खुला सपोर्ट, देश की आजादी और अखंडता के लिए हम सब मर मिटने के लिए हैं तैयार। छठी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों में 100% स्पीड के साथ चल रहा है काम, हथियार बनाने का काम 100% स्पीड के साथ। अमेरिकी एजेंसियों ने जारी किया रिपोर्ट का पूरा प्रोफार्मा। ईरान बोला हमारे पास अभी भी ऐसे ऐसे हथियार जिनका इस्तेमाल अब तक किसी भी मुल्क के युद्ध में नहीं हुआ। सातवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान की पर्शियन गल्फ स्टेट एजेंसी ने जारी किया होर्मुज का नया नक्शा, जिसे सैकड़ों किलोमीटर तक और बढ़ाया गया। गलीबाफ बोले अगले राउंड के युद्ध में अमेरिका को जंग छेड़कर पछताना पड़ेगा। आठवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान से अगले दौर का युद्ध लड़ने को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू आपस में भिड़े, 1 घंटे तक दोनों के बीच हुई तू-तू में। इजराइल बोला ईरान घायल है इसलिए हमारे लिए घातक है। ट्रंप ने कहा कि हमने पूरे कर लिए अपने सारे लक्ष्य। नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा अभी इसी समय ईरान पर बोला जाए हमला। नवी बड़ी हेडलाइन यह है कि चीन से लौटते ही रूस ने 140 फाइटर जेट और 65,000 सैनिकों के साथ शुरू किया परमाणु युद्ध अभ्यास, कई जगहों पर तैनात की परमाणु मिसाइलें, ट्रंप को कड़ा संदेश। 10वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान का एग्रेशन देख अमेरिका ने पाकिस्तान को भेजा ईरान, रक्षा मंत्री ने की मीटिंग, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने ईरान में जाकर की मीटिंग। अब सेना प्रमुख मुनीर भी ईरान के लिए रवाना। 11वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि क्यूबा पर कब्जा करने के लिए ट्रंप ने फिर किया ऐलान, बोले क्यूबा में लोगों को आजाद कराकर ही रहेंगे। 12वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान, बोले ईरान युद्ध के दौरान नाटो देशों के रवैये से ट्रंप है निराश, बोले स्पेन ने अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने की हमें इजाजत नहीं दी। 13वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ट्रंप बोले होर्मुज पर किसी तरह का टोल नहीं लगना चाहिए, यह एक अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्ता है और इसे सभी के लिए रहना चाहिए खुला। 14वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि आईआरजीसी का दावा, उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में 31 जहाज होर्मुज से गुजरे हैं, जहाजों की आवाजाही उनकी मर्जी से टोल चुका करके हो रही है। आईआरजीसी नौसेना के समन्वय और सुरक्षा के तहत ये जहाज यहां से गुजरे हैं, इनमें तेल टैंकर, कंटेनर जहाज और दूसरे व्यावसायिक जहाज भी शामिल हैं। 15वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि फ्रांस बोसा होर्मुज में जहाजों की सुरक्षा के लिए नेटो को शामिल करने पर सहमत नहीं। फ्रांस ने एक बात कही है कि होर्मुज में जहाजों की सुरक्षा के लिए नेटो को शामिल करना ठीक बात नहीं है। नेटो का काम उत्तर अटलांटिक क्षेत्र तक सीमित है, मिडिल ईस्ट के मामलों में नेटो की भूमिका
सही नहीं है। 16वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि इटली ने इजराइल के दक्षिणपंथी मंत्री इतामार बेन गुइर पर यूरोपीय संघ से प्रतिबंध लगाने की मांग। इस मंत्री ने गजा जा रहे मददगारों को क्रूर तरीके से बनवाया था बंधक और जारी किया था वीडियो। दोस्तों, हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से और जल्दी से नजर डालेंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच में बहुत तीखी बयानबाजी और ये वक्त जो है बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है और इस दरमियान क्या कुछ घट रहा है बताऊंगा वीडियो में आगे कि कैसे 65,000 सैनिकों के साथ में रूस उतर गया है परमाणु मिसाइलें लेकर, और बताऊंगा कि कैसे ईरान के आसमान के ऊपर सारे जहाज एक साथ हो चुके हैं गायब, एयर स्पेस हो चुका है बंद, और कैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को ईरान भेजा है, और यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से अमेरिका इस युद्ध के भीतर फंस चुका है और इजराइल के साथ में 1 घंटे तक गर्मा गर्म बहस तू मैं पसीना माथे से फेंक दिया ट्रंप और नेतन्याहू ने। क्या कुछ हुआ है बताएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइन, बड़ी खबर के साथ, और वो बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि 28 फरवरी का वो दिन आज याद आता है, क्योंकि इसी दिन, ये वही 28 फरवरी का दिन था जिस दिन ईरान के ऊपर ये देखा गया था। ईरान के ऊपर सारे जहाज एक साथ गायब हो गए थे और वहां एयर स्पेस बंद कर दिया गया था। वैसी स्थितियां आज देखने को मिल रही हैं। ईरान का एयर स्पेस पूरी तरीके से बंद है और किसी बड़े खतरे का अंदेशा या बड़े कदम का अंदेशा यहां पर देखा जा रहा है कि एयर स्पेस बंद क्यों किया गया है। एयर स्पेस तभी बंद किया जाता है जब वहां पर कोई बड़ा मिशन इंजाम दिया जाता है जिस भी देश में। तो अब ये क्यों है ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन यहां पर अखबार की तरफ से भी जताई गई है आशंका। कहा गया सेम थिंग हैपेंड राइट बिफोर द फरवरी 28 यूएस इजराइल स्ट्राइक ऑन ईरान, और 28 तारीख को ही खामनेई साहब जो है उनकी शहादत हुई थी। उसी तरीके का आप कुछ यहां पर दिखलाई दे रहा है। तो क्या ईरान पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, ईरान पर हमला करने वाला है अमेरिका, और दूसरी तरफ इसका जवाब मिलता हुआ दिखाई दिया लॉक्ड एंड लोडेड। ये पेट हेगस्ट ने कहा कि हमने मिसाइलें लॉक कर ली हैं, लोड कर ली हैं। नीचे जो है ये जेडी वेंस है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, और ये कह रहे हैं कि हम ईरान के भीतर न्यूक्लियर वेपन नहीं रहने देंगे, और उन्होंने कहा कि हमारी मिसाइलें लॉक और लोडेड हैं और किसी भी तरीके से हम वहाँ पर यूरेनियम नहीं रहने देंगे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मुझसे कहने को कहा है कि हम उसी रास्ते पर जाएंगे जो रास्ता हम नहीं अपनाना चाहते हैं, यानी युद्ध करना चाहते हैं। IRGC की तरफ से, यहाँ पर ईरान की तरफ से इनको जवाब दिया गया और कहा गया कि आवर फिंगर्स आर ऑन द ट्रिगर। कहा कि तुम्हारे लॉक एंड ट्रिगर पर लॉक एंड लोडेड, तुम्हारा हथियार लॉक एंड लोडेड है, तो हमारी भी उंगलियां जो है वो निशाने पर हैं, ट्रिगर पर हैं। हमसे उलझोगे तो चूर चूर हो जाओगे। और यहां पर कहा गया है कि कमांडर तंगसारी ने होर्मुज बंद करने का जो आइडिया दिया था, वो आइडिया किसी भी परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक था। आज भी तड़प रहे हैं अमेरिकी और बाकी दुनिया, आज भी त्राहिमाम मांग रही है। किसी भी बड़े बड़े हथियारों से भी दुनिया त्राही नहीं कर पाती जितना होर्मुज बंद करने से। तो ये ईरानियों की अक्लमंदी है, ये ईरानियों की होशियारी है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, दो हींग लगे ना फिटकरी और रंग चढ़े चोखा। होर्मुज बंद कर दिया। पूरी दुनिया में ट्रंप जैसे लोग तड़प रहे हैं होर्मुज खोलने के लिए, खुलवा नहीं पा रहे। कोई बम, कोई गोला, कोई बारूद। इस तरीके के दिमागी डिसीजंस की जगह नहीं ले सकता। वही यहाँ पर कह रहे हैं कि तंगसारी, हमारे जो कमांडर मरहूम तंगसारी हैं, वो अब नहीं रहे, वो शहीद हो गए। लेकिन अमेरिका और इन सब की ट्रिक्स जो है वो चल नहीं पाएगी। होर्मुज के भीतर अगर ये आगे आए तो इनको सिंक हिम ओशन फ्लोर, यानी ओशन के भीतर, समंदर के भीतर डुबा देंगे वहीं पर। और आगे जो है फारस न्यूज़ के हवाले से खबर निकल करके आई, द गवर्नमेंट सपोर्ट द स्ट्रेंथिंग ऑफ नेम, यानी यहाँ पर कह रहे हैं पचकशियान, ये राष्ट्रपति हैं ईरान के, और ये कह रहे हैं, ये इनके दोनों वो हैं आर्मी चीफ, और इनसे कह रहे हैं कि सरकार आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, पूरा सपोर्ट हम आपको कर रहे हैं, जो निर्णय आपको लेना है वो निर्णय लीजिए, सरकार कहीं से भी अलग नहीं है। सेना के पीछे सरकार खड़ी हुई है, जो सेना करना चाहती है वो करे। और एक और खबर निकल कर क्या रही, यूएस इंटेलिजेंस ने इस बात को कहा। दोस्तों, ये यूएस इंटेलिजेंस है जो इस बात को कह रहा है कि ईरान के भीतर जो एक्सपेक्टेड था उससे भी ज्यादा तेजी से ईरान के भीतर हथियार बन रहे हैं, प्रोडक्शन जारी है, ड्रोन प्रोडक्शन हो रहा है बहुत तेजी से, और
और वीक्स आफ्टर दी सीज फायर, और कह रहे हैं कि सीज फायर के कुछ ही हफ्तों में इतना ज़्यादा इनके यहाँ एम्मुनेशन, गोला बारूद और सब कुछ बन रहा है जो उम्मीद से परे है। और यहाँ पर ये बताया गया इनकी ड्रोन कैपेबिलिटीज़ जो है 6 महीने में जो है वो बहुत ज़्यादा, यूएस इजराइल स्ट्राइक के 6 महीने बाद ही ये इनकी कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएंगी, जिस हिसाब से ये लोग चल रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि इनका जो मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आधा भी जरा भी नष्ट नहीं कर पाया है अमेरिका और इजराइल ईरान के भीतर। और इसीलिए ईरान सीना ठोक करके चल रहा है और ये कह रहा है कि आओ लड़ना है तो लड़ लो, बड़े लड़ैया ईरान वाले, इनकी मार सही न जाए, एक का मारे 2 अमरीकी मर जाए और तीसरा इजरायली खौफ खाए मर जाए और मरे के नीचे जिंदा लुक जाए, ऊपर लोथ लई लटकाए। ये ईरान की जो आला उदल वाली बहादुरी है वो देखने को मिल रही है। आज की तारीख में कोई छोटा मोटा मुल्क होता तो दुम बकर भाग चुका होता दोस्तों। ईरानियन मिलिट्री के सोर्सेज के हवाले से कहा गया कि ईरान है प्रोड्यूस्ड, यानी ईरान ऐसे ऐसे हथियार प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसे ऐसे हथियार इनके पास अभी भी हैं जो अभी तक किसी भी युद्ध में बाहर नहीं निकाले गए हैं बैटलफील्ड में। दिस टाइम, अब इस बार जो है अगर ये शुरू हुआ तो ये अपनी दम दिखाएंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे कि वॉट दी ईरान आर, यहाँ पर फोटो दिखाई गई है। फिर यहाँ पर ये कहते हैं मिसाइल प्रोडक्शन हमारा जो है रिकवर हो चुका है, रैपिडली चल रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस अपग्रेडेड एंड रिस्पॉन्स पोजिशनड, यानी एयर डिफेंस हमारा जो है अपग्रेड हो चुका है और दोबारा से स्थापित हो चुका है। ड्रोन फैक्ट्रीज आर रनिंग फुल कैपेसिटी के साथ, ड्रोन बनाने के लिए फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। IRGC नेवल फोर्सेज इन होर्मुज रीइंफोर्स्ड, और होर्मुज के भीतर भी हमारी सेना रीइंफोर्स्ड हो चुकी है। और यहाँ पर एक फ़ोटो यहाँ पर डालते हैं जिसमें अपनी सेना को दिखलाते हुए नजर आ रहे हैं। वी विल मेक द एनिमी रिग्रेट, हम एनिमी को, शत्रु को रिग्रेट करने पर मजबूर कर देंगे, हम उनको जो है दुख मनाने पर मजबूर कर देंगे। ये यहाँ पर प्रेस टीवी के हवाले से कह रहे हैं, गलीबाफ कह रहे हैं, अमेरिका को वार्न कर रहे हैं कि अगर उन्होंने अगले राउंड के युद्ध करने की हिमाकत की तो फिर हम उनको बताएंगे। दूसरा ये कि यहाँ पर PGSA, इसका मतलब ये हुआ कि ईरान ने अभी एक दल बनाया है, ईरान ने अभी एक कमेटी बनाई है और उस एक कमेटी क्या कहें, ईरान ने अभी एक संगठन बनाया है, संगठन इज राइट वर्ड, संगठन बनाया जिसका नाम पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी रखा है, जिसने पर्शियन गल्फ के भीतर क्या कुछ हो रहा है, होर्मुज के भीतर क्या कुछ हो रहा है, उसको जिम्मेदारी दे दी कि तुम देखो, तुम जानो हमला करना है, क्या करना है, तुम जानो, शक्ति सारी हमारी। और ये एक संस्था बना दी है। इस संस्था ने अब ये काम किया है, इन्होंने कहा है कि हम एक नया नक्शा होर्मुज का जारी कर रहे हैं। बीच में जो आप नीला वाला देख रहे हैं, पहले होर्मुज इतना कहलाता था, आप जो लास्ट में आप डंडियाँ देख रहे हैं, यहाँ तक होर्मुज को बढ़ा करके कर दिया है और कहा है कि ये अब असल होर्मुज है, असली होर्मुज का नक्शा है, ईरान का कब्जा यहाँ तक है, इधर से यहाँ तक हमारी बातें आपको माननी होंगी। और दोनों भाषाओं में जारी किया है, ये पर्शियन में भी जारी किया है और ये अंग्रेजी में भी जारी किया है और इस पर ये सब लिख करके दिया है। और जल्दी से खबरों में जल्दी से आगे बढ़ेंगे। हमारा वादा इस बुलेटिन में आपसे यही है कि हम जल्दी से खबरें आपको दिखलाएंगे ताकि आपको ज़्यादा समय खर्च ना करना पड़े। ये खबर निकल कर क्या रही, किसके हवाले से, द वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से, और ये कह रहे हैं कि रशिया होल्ड न्यूक्लियर ड्रिल, यानी रशिया परमाणु ड्रिल कर रहा है, चीन के बाद तुरंत लौटते ही परमाणु ड्रिल में तल्लीन हो गया है। और ड्रिल कहां कर रहा है, लैंड में, जमीन पर, सी में, आसमान में, सी में, समंदर में और एयर में, आसमान में, ज्वाइंट बाय इट्स अलाई बेलारूस के साथ में ये इस जंग को अंजाम, ये इस ड्रिल को अंजाम दे रहा है। और हिंदी मीडिया ने छापा, रूस ने शुरू किया परमाणु हमले का महाअभ्यास, 140 फाइटर जेट और 65,000 सैनिक शामिल, यूक्रेन आग बबूला, इस बात को कह रहे हैं। यहां कहा गया रूस ने यूक्रेन और नाटो को कड़ा संदेश देने के लिए बेलारूस के साथ मिलकर परमाणु अभ्यास शुरू कर दिया है और मिसाइलों से लेकर फाइटर जेट तक की तैनाती की गई है। 65,000 सैनिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं, 65,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं भाई साहब। तो ये युद्ध अभ्यास नहीं हो सकता किसी तरीके का, और वो भी उस देश में जिस देश में खुद युद्ध चल रहा है। तो जिसमें युद्ध चल रहा है वो अभ्यास करके क्या करेगा, इसका सीधा सा मतलब है ये ट्रंप को आईना दिखाना है कि भाई ट्रंप, तुम यूक्रेन के पीछे खड़े हो और अब देखो खेल, अब हम जो शुरू करेंगे फिर बचा नहीं पाओगे यूक्रेन को, मैं बोल जाएगा यूक्रेन। अब यहाँ पर हिंदी अखबार ने लिखा कि रूस यूक्रेन के बीच अपने पड़ोसी बेलारूस के साथ मिलकर 3 दिन चलने वाले परमाणु सैन्य अभ्यास की शुरुआत की है। अभ्यास में 200 रॉकेट लॉन्चर, 140 एयरक्राफ्ट, 73 युद्धपोत, 65,000 सैनिक और 13 सबमरीन हिस्सा लेंगी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा परमाणु अभ्यास में कुल 7,800 टाइप के हथियार और सैन्य उपकरण शामिल किए जा रहे हैं। 19 मई से शुरू हुआ युद्ध अभ्यास 21 मई तक चलेगा। आप देखिए कितना बड़ा
बड़ा युद्ध अभ्यास है। और जानकार मानते हैं कि इसी बहाने ये देखिए युद्ध अभ्यास में जमीन पर इतनी बड़ी बड़ी ये परमाणु मिसाइलें लेकर के जा रहे हैं युद्ध अभ्यास करने के लिए। पानी में देखिए सबमरीन्स उतार दिए हैं और देखिए ये पानी में जहाज युद्ध अभ्यास के लिए और हवा में भी परमाणु युद्ध अभ्यास करने के लिए ये रशिया की तस्वीरें निकल करके आई हैं। तो कोई भी देश, और वो देश खासकर तौर पर जिस देश में युद्ध चल रहा है, वो युद्ध अभ्यास क्यों ही करेगा जी। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है भाई साहब। ये सब अपना डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं अपनी अपनी जगहों पर। इन परमाणु, अगर ऐसी कोई स्थिति आती है, परमाणु जंग की स्थिति आती है, क्योंकि हम बहुत समय हो गया यूक्रेन में, और अमेरिका, और इसीलिए अमेरिका अब ईरान से भागना चाहता है, क्योंकि अमेरिका अब कई जगह पर फंसना नहीं चाहता। वो यूक्रेन में भी फंसा हुआ है, वो ईरान में भी फंसा हुआ है, क्यूबा को भी मारना चाहता है, वो आइसलैंड में भी कब्जा करना चाहता है, वो वेनेजुला पर भी कब्जा करना चाहता है। तो कहाँ कहाँ एक साथ कब्जा करे, इसलिए ईरान से 9-2-11 होना चाह रहा है। और रशिया ने यहाँ पर दिखा दिया है कि ताकत क्या, अगर ईरान के भीतर घुसे तो सपोर्ट में तो हम लोग ही हैं, और हमारी ताकत क्या है ये तुम देख लो। ईरान सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने दूसरी तरफ एक और ऑर्डर दिया, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। बोले सुप्रीम लीडर ने, मुश्तबा खामनई ने कहा, एक कतरा यूरेनियम का ईरान से बाहर नहीं जाएगा। अमेरिका के अगर मंसूबे हैं हमारा यूरेनियम ले जाने के, संवर्धित यूरेनियम ले जाने के, तो वो कान खोलकर सुने, एक कतरा यूरेनियम जो है वो इनरिच्ड यूरेनियम जो है वो ईरान से बाहर नहीं जाएगा, ये कह रहे हैं। और ये यहाँ पर कह रहे हैं कि नीचे अखबार इस बात को कह रहा है कि 60% यूरेनियम जो है, इनरिच्ड यूरेनियम, वो इनके पास छुपा हुआ है, अमेरिका नष्ट नहीं कर पाया है। खैर जल्दी से वादा है आगे बढ़ने का। दूसरा ये कि ये खबर ये आई कि ट्रंप ने जब पिछले दिनों कहा था कि ईरान की सिविलाइजेशन को नष्ट कर देगा, होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, तो उसके बाद जो है यूरोपियन कंट्रीज तड़प गई थी। यूरोपियन कंट्रीज के कई सारे लोग ट्रंप के यहाँ फ़ोन करने लगे, बोले क्या परमाणु मारोगे, गुरु क्या परमाणु मारोगे। तो अमेरिका के जो लोग फ़ोन उठा रहे थे व्हाइट हाउस में और यूएन के भीतर, वो ये बात जवाब नहीं दे पा रहे कि ट्रंप करने क्या वाले हैं और उनका ये कहने का मतलब क्या है। वो यहाँ पर आज क्लैश रिपोर्ट ने छापा, कई अधिकारियों ने इस बात को माना है, जिसके बाद जो है इनके हाथ खबर लगी है और इन्होंने इस बात को यहाँ छापा है। और एक बात और है कि अमेरिका के जो गृह मंत्री हैं वो यहाँ पर ईरान से मिलने के लिए आए, और मिलने के लिए क्या आए हैं, अमेरिका ने भेजा है कि भाई जाओ सुलह समझौता में देखो, मान रहा है तो मनाओ भाई, किसी तरीके से मनाओ। चीन भी हुआ है ट्रंप और पाकिस्तान के साथ कई दौरान की मीटिंग हो चुकी, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा। मसला इस बात पर अटका हुआ है कि ईरान छोड़ेगा नहीं, यूरेनियम नहीं छोड़ेगा, एनी हाउ यूरेनियम और होर्मुज दोनों छोड़ेगा नहीं, और अमेरिका यूरेनियम लेना चाहता है। अब अमेरिका को झुकना है तो झुके, नहीं झुकना है तो युद्ध करे। सिंपल सा ईरान की तरफ से सिंपल सा सुझाव है, सिंपल सी बात है, इससे ज़्यादा और कुछ है ही नहीं कि यूरेनियम नहीं देंगे बाबू, और चाहे जो कुछ हो यूरेनियम नहीं देंगे, होर्मुज नहीं देंगे। इसके आगे बात करो। द क्रेडल के हवाले से खबर छापी गई कि मुनीर भी ईरान पहुँच रहे हैं और समझाने की कोशिश करेंगे ईरान को। फिर इसके आगे एक और खबर निकल करके आई कि ट्रंप और नेतन्याहू भिड़ गए, घंटा भर भिड़े रहे भाई साहब, घंटा भर आपस में फ़ोन पर तू मैं किए, और आमने सामने होते तो फाइट चला देते दोनों। ये हम नहीं कह रहे, अखबार कह रहे हैं। ये देखिए ये CNN का कट हमने लगाया है यहाँ पर कह रहे हैं कि ट्रंप नेतन्याहू क्लैश ओवर ईरान वॉर स्ट्रेटजी इन लॉन्ग एंड डिफिकल्ट फोन कॉल रिपोर्टेड। कह रहे हैं कि भिड़ गए फ़ोन कॉल के ऊपर, और बड़ा जो है हिंदी में भी है, ईरान युद्ध को लेकर फ़ोन कॉल पर आपस में भिड़े ट्रंप और नेतन्याहू। इजरायली PM बोले बड़ी भूल कर रहे हैं आप। आगे क्या है, हिंदी मीडिया छापता है कि एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहमत नहीं है कि दोनों नेताओं के बीच में फ़ोन पर करीब 1 घंटा तनावपूर्ण बातचीत हुई। नेतन्याहू ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले तुरंत शुरू करने पर जोर दिया, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप ने हथियारों का इस्तेमाल करने से पहले कूटनीति और समझौते को एक और मौका देने की वकालत की। और ये लोग आपस में भिड़े रहे भयंकर तरीके से। आगे अखबार कहता है कि ईरान के मुद्दे पर ट्रंप और बेंजामिन फोन पर बातचीत में जबरदस्त बहस हो गई। ट्रंप जहां नई डील के साथ जंग रोकने के प्रयास में है, वहीं नेतन्याहू बोले कि ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य कार्रवाई वो चाहते हैं। इसी मुद्दे को लेकर दोनों नेताओं के बीच में 1 घंटे तक जो है फ़ोन पर तीखी और तनावपूर्ण बातचीत हुई। दरअसल इजराइल के नेतन्याहू से मतभेद होने के बाद ट्रंप ने ईरान की नीति को लेकर सार्वजनिक रूप से एकजुट रुख अपनाया। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि ईरान के मुद्दे पर नेतन्याहू वही करेंगे जो उनसे करवाना चाहेंगे। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। फ़ोन पर हुई बातचीत के दौरान दोनों के बीच गहरे मतभेद उधर करके सामने आए, ये अखबार कह रहे हैं। और यहाँ पर एक खबर और यहाँ पर छपती है कि न्यू ईरान पीस प्रपोजल ट्रिगर्स
टेंस्ड ट्रंप नेतन्याहू कॉल, क्योंकि ईरान का जो प्रपोजल है उस पर बातचीत कुछ थोड़ी बहुत इधर उधर हुई होगी। ट्रंप चाहते होंगे जिस तरीके से यहाँ से निकल जाएं, लेकिन इजराइल ये जानता है कि ईरान ने अगर देखो अमेरिका, सिंपल सी बात छोटी सी समझाता हूँ, अमेरिका ईरान से अब निकल जाना चाहता है ये कह करके हमने इनको मारा पीटा, बहुत मारा पीटा और इनका सब नष्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया, अमेरिका तो निकल जाएगा, सिंपल सी बात। दूसरा ये कि ईरान के पास अभी यूरेनियम बहुत है और अब बहुत सिंपल सी बात है कि साल भर तक अमेरिका हमला नहीं करेगा। अगर साल भर तक भी अमेरिका ने हमला नहीं किया तो ये समय ईरान के लिए बहुत है। इतने दिन में तो परमाणु परीक्षण कर लेंगे, परमाणु बना लेंगे, और एक बार परमाणु बना लिया तो फिर इजराइल के लिए तो ईरान काल बन जाएगा। इजराइल की तो फिर थर थर कांपने लग जाएगी, और इजराइल नहीं चाहता कि हमारे आसपास कोई मुल्क इतना मजबूत हो, क्योंकि इजराइल तो ज़मीन छीनने के लिए आतुर बैठा है ना। मुल्क के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे तो मारपीट के ज़मीन छीनता रहेगा, कोई कुछ कह ही नहीं पाएगा। तो अब इजराइल को डर लग रहा है कि अमेरिका कहीं बीच में छोड़कर भाग न जाए, इसीलिए फ़ोन पर दोनों लड़ रहे हैं आपस में कि मारो या मारो, ख़त्म करो तब जाओ। अमेरिका कह रहा है हम जाना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा है कि अच्छा है पुतिन शी से मिले। अच्छा, इन्होंने कहा हमारा स्वागत बहुत बढ़िया हुआ था चीन के भीतर, और पुतिन का उतना अच्छा नहीं हुआ है, ट्रंप ने कहा है। तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। ट्रंप ने मजाक में कहते हैं कि अगले टर्म का चुनाव वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का चुनाव लड़ेंगे। अब प्राइम मिनिस्टर का चुनाव ही लड़ेंगे तो नेतन्याहू क्या करेगा भाई? शायद ऐसा करने के बाद मैं इजराइल जाऊंगा और प्राइम मिनिस्टर का चुनाव लड़ूंगा। आज के पोल में मैं 99% हूँ, ये बता रहे हैं इजराइल में, उनको बड़ा लोग पसंद कर रहे हैं। और यहाँ ये है कि अमेरिका कह रहा है, ट्रंप कह रहे हैं कि वो क्यूबा के ऊपर हमला करने की तैयारी में है। ऐसा कह नहीं रहे, लेकिन ऐसा अंदेशा दे रहे हैं यहाँ पर, और कह रहे हैं कि हम क्यूबा के लोगों को आज़ाद कराएंगे, उनको अधिकार दिलाएंगे, 100 साल पहले जैसे उनके पास अधिकार थे उस तरीके का हम क्यूबा को करेंगे। तो ये यहाँ पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो क्षेत्र है, आपको ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र की सारी खबरें हम आपको इस बुलेटिन में देते हैं, जल्दी से देते हैं। पहले फटाफट हेडलाइंस बताते हैं और उसके बाद फटाफट खबरें विस्तार में आपको बताते हैं क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ घट रहा है। जबकि आपको, क्योंकि आपको, हम जानते हैं आपके पास समय नहीं है, हम जानते हैं कि किसी से भी, आपसे किसी से भी, जो भी दर्शक, जो भी हमारे भाई बंधु देख रहे हैं, किसी से भी वीडियो पर क्लिक करवा करके वीडियो के ऊपर लाना बहुत बड़ी बात है। और मैं इस बात को मानता हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ कि आप लोग मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा, और इसीलिए मेरी बात सुनते हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ, आज से 17 साल पहले जब मैं पत्रकारिता में आया था, पहला इंटरव्यू जब दिया था, तब पत्रकारिता में मौजूद उस दौरान के लोगों ने मुझसे कहा था कि अब आहिर भी पत्रकारिता करेंगे, यादव भी पत्रकारिता करेंगे तो गैया भैंसी के चराई। उसी समय सोचा था कुछ करना है। और मैं इस पेशे में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं हूँ, बाय चॉइस हूँ। कुछ करने के लिए, आप तक सच पहुँचाने के लिए हूँ, और आप तक सच पहुँचाता रहूँगा। 17 बरस बीत गए, अब आपके सामने स्क्रीन्स पर मुखातिब हूँ। अब आप मुझे देख पाए हैं 17 बरस बाद। 17 बरस इस पत्रकारिता मैं तपा हूँ, अनुभव लिया है, उसके बाद सामने हूँ। और मैं आपसे हाथ जोड़कर आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप बुलेटिन देखते हैं, आप पसंद करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं। कई लोग फ़ोन करते हैं, कई लोग मिल जाते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। ये मेरे लिए खुदा का शुक्र है, अल्लाह की नेमत है, ऊपर वाले की बरकत है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। इजाज़त दीजिए, फिर किसी रोज़ आराम से बैठेंगे, युद्ध निपट जाएगा तो फिर बताएंगे, पूरी कहानी बतलाएंगे। जो छोटा सा हमने बताया है बतलाएंगे। मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप लोग इतना पसंद करते हैं, और इस पेशे के शुरुआत में जब मैं आ रहा था तब लोगों ने क्या कहा था। फिलहाल इस वीडियो में मुझे इजाज़त दीजिए, चलते हैं। नमस्कार।